कि भगवान से जुड़ने का सच्चा साधन एकमात्र भगवान का नाम है। अच्छा, कुछ लोग बहुत तर्क देते हैं, कहते रहते हैं कि सदैव व्यास जी कहते रहते हैं कि नाम जप करो, भगवान का नाम लो। तो हमने तो नहाया भी नहीं है। काफी लोग कहते रहते हैं कि भैया हम तो लेट नहा पाते हैं और काम इतना रहता है कि 10-11 बज जाते हैं, तो बताओ बिना नहाए कैसे नाम जप करें। अब कुछ तो ये भी कहते हैं कि हमने सही वस्त्र नहीं पहने हैं या हमें पूजा में बैठने के लिए समय नहीं है। भजन में हम कई तर्क देते हैं, पर महाराज जहां पर भगवान के नाम की बात आती है, स्मरण की बात आती है, तो इसमें कोई भी विधान नहीं है कि आप अच्छे से नहा धोकर आसन लगाकर बैठो या सुबह 4 बजे उठ जाओ और जाते जाते ठंडे पानी में डुबकी लगा लो फिर आप बैठो। अगर आप पूजा में इतने सब विधान करेंगे तो कभी आप बैठ ही नहीं पाओगे, कि उस आधे से ज्यादा संसार आलसी है। यद्यपि है उसको आलस, पर वो तर्क दे रहा है कि हम 4 बजे उठ नहीं पाएंगे। तो रामचरितमानस में भगवान ने, साक्षात गोस्वामी बाबा ने यही लिखा है, कोई भी विधान नहीं बताया है और सबसे सरल है भगवान राम की पूजा करना। क्या गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण कैसे करना चाहिए, कैसे भी करना चाहिए। तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अच्छा, गोस्वामी बाबा कह रहे हैं रामचरितमानस में कि जीव कैसे भी भगवान का नाम जपे, भाव को भाव अनख आलसहु। महाराज आप अगर भाव से हैं तो भाव से जप लीजिए, तो प्रेम से राम राम कर लीजिए। भाव नहीं है तो कुभाव से ही कह लो, मन नहीं है तो भी राम 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 कर लो। और मान लो भाव कुभाव अनख, काफी लोग गुस्से में भी भगवान का नाम लेते हैं कि राम राम क्या हो गया। अच्छा, हम लेना नहीं भी चाहेंगे तो भी राम का नाम ऐसा है जो हम ले ही लेंगे। अच्छा, राम का नाम ऐसा है महाराज जो अगर प्रायः देखा जाए तो हमारी जीवन शैली में है। अच्छा, जैसे ही मान लीजिए हम किसी से मिलते हैं तो लोग सांकेतिक भाषा में जब किसी से मिलते हैं तो नमस्कार के रूप में कहते हैं भैया राम राम। तो एक नमस्ते का माध्यम हो गया, भगवान का नाम ले लिया। और वैसे ही जब मानो किसी से झगड़ा हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, आज से हमारी तुम्हारी राम राम, कहते हैं कि नहीं। तो महाराज ये भी संकेत में आपने आलस में या कुभाव में नाम ले लिया, या यूं कहें अनक कर आपने भगवान का नाम ले लिया। और अगर वैसा कुछ बच्चे कोई शरारत कर दे, कोई काम बिगाड़ दे, तो लोग क्या कहते हैं, राम राम नाश कर दिया, कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी भाव प्रकट हो गया। और वहीं पे अगर महाराज कोई दूर जा रहा है व्यक्ति, हम उससे मिल नहीं सकते, मान लो पास जाकर प्रणाम नहीं कर सकते, तो दूर से ही लोग कहेंगे भैया राम राम, कहते हैं। तो एक ये भी माध्यम हो गया कि मन वाणी कर्म से 3 तरह से प्रणाम होता है। पास नहीं जा पाए तो भगवान का नाम लेकर हम एक सांकेतिक भाषा में प्रणाम भी कर लेते हैं। और वहीं पे जब कोई काम बिगड़ जाए या कुछ हो जाए तो लोग कहते कर दिया राम नाम सत्य, तो यहाँ पे भी भगवान का नाम ले लेते हैं। तो जीवन से अंत तक अगर देखा जाए तो सच में राम नाम ही आधार है। तो भक्तों,
हमें कैसे भी करके भगवान का नाम लेना है। आप भाव से ले लीजिए या कुभाव से ले लीजिए, अनंग कर ले लीजिए या आलस्य ले लीजिए, क्योंकि भाव के साथ भगवान शिव ने जपा और कुभाव के साथ रावण ने जपा, आलस्य के साथ कुंभकर्ण ने जपा। तो इसी तरह से उन सभी का जब कल्याण हो गया तो हमारा भी अवश्य हो जाएगा।